हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आज आप लोगों के सामने बात करूंगा फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल एवं बल आघूर्ण। तो ये क्या कहना चाहता है, थोड़ा हम गौर से समझेंगे। तो फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर ABCD एक रेक्टेंगुलर लूप क्या करेंगे, इसके अंदर कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? कंसिडर करेंगे। और वो भी किसके अंदर कंसिडर करते हैं यहाँ पे? हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इस प्रकार बनाएंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार बनाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल किसी बच्चे को यदि कोई दिक्कत आ रही हो ना, तो वो बच्चा क्या करें, 1 से 2 बार वीडियो को वापस से वॉच करें, उसको दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। अब बात ये आती है, यदि हम रेक्टेंगुलर लूप को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, तो किस प्रकार कंसिडर करेंगे यहाँ पे? यूँ, ठीक है। और मान लो इसको हमने इस प्रकार ले लिया यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे ABC, और इसको क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स? डी नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे यहाँ पे? डी। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये फिगर। फिर इसके अंदर क्या है, जो आपको ये हाइट दिख रही है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पर क्या मेजर करेंगे? मान लो इसको मैं एल नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, AB को। और ये जो विड्थ है, तो विड्थ को हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे? बी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम सभी साइडों, जो यहाँ पे सभी भुजाएं दिख रही हैं, जो साइडें दिख रही है आपको, जैसे AB हो गया, AD हो गया, CD हो गया, BC हो गया, तो इन सभी पर एक फोर्स एक्ट करता है। क्या फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट करता है यहाँ पे, वो हम पर्टिकुलर वे से आपको बताएंगे। जैसे मैं फर्स्ट बात करूँ यहाँ पे, क्या बात करूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने, एक फर्स्ट कंडीशन बात करूँ। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फोर्स ऑन साइड, बात करेंगे किस पे? AD पे। यदि मान लो AD पर जो फोर्स लग रहा है, तो फ्लेमिंग के कौन सा रूल लगेगा? फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का जो रूल होता है, बायां मतलब कौन सा, लेफ्ट या राइट? तो बिल्कुल मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात करूंगा यहाँ पे? लेफ्ट। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की हम बात करें, तो लेफ्ट हैंड रूल या जो बायां हाथ का जो नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखें, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अकॉर्डिंग, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? इसके वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। AD के वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यूँ लगेगा फोर्स, ठीक है। वो अंदर की ओर होता है, वो यूँ दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। बस आपको थोड़ा यूँ कंसिडर करना है, मान के चलना है F1 वेक्टर। देन आफ्टर, यदि मैं इसको लिखने का प्रयास करूँ तो मैं लिखूंगा कैसे? F इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है ILB साइन थीटा, ठीक। अब पर्टिकुलर वे से मुझे ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? B माना है। क्या माना है यहाँ पे? B। तो I स्मॉल b कैपिटल B साइन थीटा। मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, इसको मैं नाम दूंगा F1। तो मैं कैसे करूँगा? IB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा कौन सी साइड ले रहा हूँ मैं यहाँ पे? CD ले रहा हूँ यहाँ पे। कौन सी भुजा ले रहा हूँ यहाँ पे? फोर्स ऑन साइड CD। यदि मैं CD पे फोर्स की बात करूं, किस पे बात करूं मैं यहाँ पे? CD पर फोर्स की बात करूं, तो CD में जो फोर्स है, उसकी जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन किस प्रकार होगी? ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस प्रकार, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर वे के अंदर यहाँ पे, वो किस प्रकार होगी यहाँ पे? तो वो हो जाएगी आपकी इस प्रकार, अंदर की ओर यूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगा यहाँ पे? F2 वेक्टर। क्या नाम दे देंगे हम आपको यहाँ पे? F2 वेक्टर। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। तो इसी को भी हम वापस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार समझाएंगे।
तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार F2 इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, मान लो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LB साइन थीटा। यहाँ पे L की जगह B क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि यदि ये L है तो ये भी क्या होगा, L होगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे B, इसके सेम ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या है डियर स्टूडेंट्स, जैसे F2 वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो I को मैं बाहर लेता हूँ यहाँ पे, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूँ आप लोगों के सामने केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग या फोर्स एक्ट ऑन द साइड, हम देखेंगे किस पे, BC पे। किस पे देखेंगे यहाँ पे, BC। यदि BC पे देखें तो BC पे किस अकॉर्डिंग फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे, तो मैं आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर आपको बात करेंगे। ठीक है, ये एक डायग्राम है और फोर्स BC पर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल कहाँ बनेगा, बिल्कुल यहाँ बनेगा एंगल थीटा, और डायरेक्शन जो करंट की रहेगी वो यूँ रहेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स करेगा यहाँ पे एक्ट, वो बाहर की ओर करेगा यूँ, जिसको हमने नाम दे दिया F3 वेक्टर। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल करेगा यहाँ पे। तो फोर्स यदि बाहर की ओर एक्ट करता है तो इसके अकॉर्डिंग हम जो फ्लेमिंग का जो रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें कैसे लिखेंगे, F3 इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। F3 L की जगह क्या लिख लेंगे, B लिख लेंगे, B साइन थीटा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे। फिर क्या करना है, इसी के पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे F3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कंडीशन यूँ रहेगी। अब मान लो मैं साइड की बात करूँ, कौन से साइड की बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँगा केस नंबर 4 लेते हुए, फोर्स ऑन साइड। हम बात करेंगे किस पे, AB पे। किस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अब AB पे बात करेंगे। ठीक है, तो यदि AB पे बात करें, जो फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो किस ओर रहेगी, तो बिल्कुल AB के अकॉर्डिंग देखें तो ये बाहर की ओर रहता है यूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे F4 वेक्टर। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम इसको लिखने का प्रयास करो यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, F4 इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं। तो इसके बाद में क्या है वो हम देखेंगे, ध्यान से सुने मेरी बातें। जैसे डायग्राम आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, है ना। देखो, यदि मैं यहाँ पर फोर्स F1 को देखूँ और दूसरा फोर्स देखता हूँ यहाँ पे F3 को, ये दोनों की जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन बात ये पक्की है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड का मतलब जो हमने यहाँ पे फोर्स निकाला है वो F1 पे और F3 पे, ये रहा F1 और F3 दोनों कैसे यहाँ पे सेम हैं, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो F टोटल वेक्टर F1 वेक्टर माइनस F3 वेक्टर। F1 कितना है आप लोगों के पास यहाँ पे, तो F1 आ जाएगा क्या, IB साइन थीटा माइनस, इसको मैं वेक्टर फॉर्म से खोल के ही कर रहा हूँ, B साइन थीटा।
तो ये जो हमारा आंसर आ गया है वो कितना आ गया है यहाँ पे, एफ टोटल 0 आ गया है। क्या आ गया है दोस्तों, 0। अब मान लो कि मैंने इन दोनों की बात की यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ F4 और F2 फोर्स की बात कर रहा हूँ। देखो ध्यान से सुनना, यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो दोनों की जो करंट है, जो करंट की जो डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे क्या रहेगा, एक दूसरे के क्या रहेगा, इस कुंडली के अंदर जो F2 फोर्स एवं जो F1 जो F4 फोर्स हैं, जो दोनों पे जो बल लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन है, जो बल युग्म बन रहा है, जो पेयर बन रहा है, जो उसकी जो डायरेक्शन है, और उसी की वजह से जो एक कुंडली नए तौर से एक और निर्माण होता है, वो किस प्रकार निर्माण होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान समझें। ये इस प्रकार, इस प्रकार और ये इस प्रकार, ठीक है। एक और बना देते हैं लाइन यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या है, इस ए और डी के अकॉर्डिंग देखना है, जिसको हमने अभी तक 0 कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पर ए है और इधर क्या है, यहाँ पे डी है, जिसके ऊपर यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो था F4, क्या लिख रहे थे इसको, ILB, ठीक है। और जिसकी जो फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो इस प्रकार थी, ठीक है भाई। अब इसी के अकॉर्डिंग देखें, जो फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो यूँ थी, और यदि मैं इसको देखूं तो ये कौन सा फोर्स था, F2, क्या आ जाएगा, ILB आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ILB, जो इसको क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करवाने का काम करता है। क्या करता है, रोटेट। सर रोटेट कौन से एंगल पे करवाएगा, तो रोटेट बिल्कुल थीटा एंगल पे करवाता है। कौन से एंगल पे, थीटा। और इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे बी लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे बी। तो इससे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार, जिस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है, यहाँ पे ई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ई। इसी को रोटेट करवाने के लिए जो एक टॉर्क लगता है, जिसको हम कहते हैं बल आघूर्ण, वो क्या होता है यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू फोर्स, टाउ इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस, हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, आघूर्ण भुजा। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, आघूर्ण भुजा की बात करें तो इसके अंदर आघूर्ण भुजा से हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हमारा जो फोर्स काम करेगा इसके अंदर बल आघूर्ण, कौन सा फोर्स काम करेगा यहाँ पे, बल आघूर्ण, जो टॉर्क काम करेगा, तो इसको हम कह देंगे यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क ऑन साइड। तो किस प्रकार हो जाएगा ये यहाँ पे, तो ध्यान से देखें, फोर्स हमारा क्या है यहाँ पे, ILB है, ठीक है। और टॉर्क क्या हमारा यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, DE की डायरेक्शन के अंदर लगेगा, जो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, मुझे पर्टिकुलर वे से DE की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करूँगा इसमें, AD और E। तो मैं क्या देखूँगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADE के अंदर बात करें तो मैं साइन थीटा का रेशियो लूँगा। क्या लूँगा यहाँ पे, साइन थीटा का रेशियो। क्या काम करता है यहाँ पे साइन थीटा का रेशियो, तो इसमें आ जाएगा कि आप लोगों के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, DE है, और कर्ण क्या है यहाँ पे, B है। तो B उधर चला जाएगा, तो पर्टिकुलर, क्या बोला मैंने, पर्टिकुलर वे से जो BE आएगा, जो पर्टिकुलर वे से जो BE आएगा वो क्या हो जाएगा, B साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो टाउ इज इक्वल टू, हम बात करें ILB B साइन थीटा, ठीक है भाई। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे L और B की, तो लेंथ इंटू विड्थ है। लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है यहाँ पे, एरिया होता है। क्या होता है यहाँ पे, एरिया होता है, लेंथ इंटू विड्थ, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू, हम बात करें I, फिर देखेंगे AB साइन थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास इस प्रकार फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अब मान लो कि हमें ये पता करना है कि किसी भी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ जो फेरों की जो संख्या होती हैं वो कितनी हैं। तो यदि हम निकालें यहाँ पे फेरों की संख्या,
तो उसको निकालने का जो तरीका रहेगा वापस वो सेम ही रहेगा, आई ए बी साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग से एन लिख देंगे इधर आगे, तो टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। और एन आई ए कुछ होता है, क्या होता है यहाँ पे, ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल, है ना यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जो m बराबर होता है किसके, एन आई ए के, यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम बात करेंगे टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की फॉर्म में इसको हम इस प्रकार देखेंगे। तो ये हमारा एकदम बढ़िया शानदार डेरिवेशन खत्म हो जाता है मित्रों। धन्यवाद।